वह अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, अभी तो इन लोगों ने हाईवे जाम किया था, कहीं ये ना हो कि मैं पूरा बनारस जाम कर दूं, पूरा गाजीपुर जाम कर दूं। ठीक है, मैं प्रशासन को खुला चैलेंज करती हूँ कि आप बहुत मैं यही प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि नंदगंज थाने की प्रशासन इतनी इतनी कमजोर है, इतनी बेशरम है कि जो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैं यही छोटा सा बच्चा उसने गोद लिया है, वो लेकर किस तरीके से, देखिए ये बच्चा वो जो पालती थी, अभी इसको माँ नहीं मिलेगी तो वो कैसे जिए। नहीं चाहते हैं तो एक लंबा रुख का आंदोलन लेगा और मैं नहीं मानूंगा, मुझे न्याय चाहिए अपने समाज के लिए। और था अब इस साल कौन मरवाया है ये मुझे नहीं पता है कौन था, तो उसी आधार पे आप लोग पता लगाइए। जो है अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी तो हम खुद करेंगे। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, प्रशासन पूरी लगी है इसमें, जांच करे। हम लोग मांग करेंगे कि इस पूरी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई लोगों पर होनी चाहिए जो लोग ऐसा करें। आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए। इनकी माता जी की बात को आप आगे, इसमें 10 महीने पहले मैं जब मुझे पेपरों की मीडिया के माध्यम से लगा, और जब इसमें मुझे पता लगा कि गंगा किन्नर को भी है जिसमें वो ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती है, तो फिर हमने अपने कुछ बच्चों से बोला कि बड़ा पता लगाओ कि ये रहती कहाँ है। तो बताया गाजीपुर नंद गांव में रहती हैं। तो फिर मैं इसे मिलने भी आई, काफ़ी रात हो गई थी, मिलने आई। मिलने के बाद उसकी हालचाल ली, मैंने उसके स्वास्थ्य की हालचाल ली। तो उसको मैंने पूछा कि कोई ज़रूरत है तो बताओ, तो उसने बताया कि हमारी सुनवाई सही तरीके से गाजीपुर में नहीं हो रही है और क्षेत्रीय प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसमें मेन पूरे आरोपी वो पकड़े नहीं गए। जिसमें पिछली बार भी जिस तरीके से जो लोगों ने कुछ लोगों ने जो गोलियां चलाई इनके ऊपर, तो इसमें तो ये थी कि वो बेचारी किस तरीके से, उसका सौभाग्य था तो बच गई, और इस बार बेचारी की किस्मत साथ नहीं थी कि जिससे वो अपने समाज को और अपने परिवार को अलविदा कहे। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर से प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है, अगर से इसमें वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, तो एक लंबा रुख का आंदोलन लेगा और मैं नहीं मानूंगा, मुझे न्याय चाहिए अपने समाज के लिए और इन परिवार के लिए। एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा उसने गोद लिया है, वो लेकर किस तरीके से, देखिए ये बच्चा वो जो पालती थी, अभी इसको माँ नहीं मिलेगी तो वो कैसे जिएगा। और ये परिवार जो गरीब परिवार है, देख सकते हैं कि घर देख लेंगे कैसे रहते हैं। वो अपने माँ बाप की सेवा करती थी जिस तरीके से भी करती थी, मगर आज परिवार टूट चुका है। मैं यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि नंदगंज थाने की प्रशासन इतनी इतनी कमजोर है, इतनी बेशरम है कि जो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैं यही शासन और प्रशासन से कहना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ कि दिन दहाड़े इस तरीके से जो गंगा किन्नर की हत्या हुई है उसमें सारे आरोपी पकड़े जाएं और इन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अगर से इन फांसी की सजा नहीं होती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हूँ। हम लोग आपके साथ हैं। सलमा जी, अभी तक हत्या हो गई, 2 दिन धीरे समय बीतने जा रहा है, अभी तक कोई प्रशासन मैं अभी मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है, एसएसपी साहब ने कहा है कि कल तक आपको कार्रवाई मिल जाएगी और मैं पूरी कार्रवाई के साथ, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, अभी तो इन लोगों ने हाईवे जाम किया था, कहीं ये ना हो कि मैं पूरा बनारस जाम कर दूं, पूरा गाजीपुर जाम कर दूं। ठीक है, मैं प्रशासन को खुला चैलेंज करती हूँ कि आप महोदय, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक शासन प्रशासन में है, आप लोग इसकी कठोर कार्रवाई करें। जो लोग जो मुजरिम है वो मुजरिम पकड़े जाए। पिछली बार भी वो मुजरिम लोग छूट गए, जेल गए थे, उन्हीं वही लोग, ऐसे लोग जिनका जो हत्या कराई है लोगों ने, वो उन लोगों को फिर दोबारा पकड़ा जाए, लोगों की जांच की जाए। और लोगों को ये 1-2 साल की सजा से कुछ होने वाला नहीं है, बेल लेकर जमानत लेकर आने से कुछ नहीं है। कानून को इसमें सख्त सजा सुनानी चाहिए और प्रशासन को इसमें सख्त ठोस के एफआईआर लिखनी चाहिए कि ये बच ना पाए, ये दोबारा से दर्दनाक हादसे ना करें। अब ये वो जमाना नहीं रह गया है कि माफिया वालों का जमाना। योगी जी कहते हैं ना कि भाई कि हम कमर तोड़ देंगे, लोगों की ये तोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, बुलडोजर। भाई जो अपराधी उसके बाद घर पे बुलडोजर चलाओ। अभी मुझे 24 घंटे में बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए और गंगा किन्नर को न्याय चाहिए, उसके फैमिली को न्याय चाहिए। फैमिली को न्याय नहीं मिलता है तो फिर सलमा चुप बैठने वाली नहीं है, हमें देश और प्रदेश सब जानता है। और मैं पिछली बार मिलने भी आई थी गंगा, और मुझे बहुत दुख है। और मैं इस दुख की घड़ी में मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद ही शर्म से, मेरा सर नीचा है शर्म से कि मेरे समाज के साथ ऐसा हुआ है।
आज हम चुप बैठेंगे, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, कल दिन कुछ और कोई कर, कल दिन मेरे साथ भी कर सकता है, कोई किसी और के साथ भी कर सकता है। आज इस फैमिली को खतरा है, इस फैमिली के साथ भी कुछ हो सकता है। प्रशासन को लोग 10 दिन के लिए समय मांगे हैं। आप 10 कितने दिनों का समय ले देंगे? मैं 24 घंटे का समय मांग रही हूँ। अगर 24 घंटे में 24 घंटे का समय मांग रही हूँ कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती, अच्छी खासी कार्रवाई, तो मैं फिर एसएसपी साहब के मैं पहले दरवाजे जाऊंगी, सम्मान तरीके से मैं उनके कार्यालय पे जाऊंगी। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करती है तो फिर मैं फिर एसएसपी साहब को कॉल करूंगी और फिर उनके वहां उनके ऑफिस में पहुंचने का काम करूंगी और मैं इनके वहां बैठ जाऊंगी। जब तक कार्रवाई नहीं, जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा, तब तक वहीं मैं बैठी रहूंगी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आए थे, वो जो है जब यहाँ पर हाईवे जाम करने की लोग कोशिश कर रहे थे, उस समय आए और थाने में गए। क्या बात हुई? 10 दिन का समय दिया और वो जो है वहाँ से वहीं से वापस लौट गए। देखिए परिवार में नहीं आया। देखिए, वो संत समाज की हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो भी मेरी गुरु हैं। उन्होंने जो भी बात रखी, ठोस बात रखी होगी और अपने समाज के लिए जो भी कहा होगा, अच्छा कहा होगा। और उनकी जो उनकी उम्मीद से वो थाने पे आई हैं, जो यहाँ की शांति भंग ना हो पाए, जो यहाँ पे किसी लोगों को क्षति न पहुंच पाए। इतनी भीड़ में कोई भी कुछ करके जा सकता है, उसको बीच बचाव के लिए टीना माँ ने किया है। मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समाज के लिए वो एक बार आगे आई। किन्नर समाज से केवल आप ही आई हैं इनके परिवार से मिलने के लिए, इनकी माँ से मिलने के लिए, और लोग नहीं देखिए, आए? सारे लोग भयभीत हैं, इस हादसे से सारे लोग भयभीत हैं। डर है, एक आक्रोश, जो एक जनता में इनके घर में आक्रोश है, तो लोग डरते हैं कि भाई किन्नर समाज पे कुछ हमला ऐसा ना हो जाए। अभी तो तक लोग कोई प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है। अभी मैंने एसएसपी साहब को कहा कि इनके घर पे तत्कालीन का भी फोर्स भेजी जाए, लगाई जाए कि परिवार डरा हुआ भयभीत है और जिससे कि कोई और हादसा ना हो पाए। ये अभी उसकी पीएम के लिए उसकी बॉडी गई है और बॉडी आने के बाद मैं इसमें और भी मैं अपनी तरफ से जो भी देखूंगी कि जो हमारी तरफ से भी क्या ही कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए जो परिवार को न्याय मिले, गंगा किन्नर को न्याय मिलना चाहिए। अभी गाजीपुर के सांसद को आपने फोन किया था, क्या बात हुई? देखिए, माननीय सांसद अफजल अंसारी जी ने भी अच्छे तरीके से इस पे हमसे परिचय भी पूछा मेरा और अच्छे तरीके से कहा भी, मगर उसमें इन्होंने कभी कुछ ये नहीं अभी ठोस बोला कि हम क्या ही करेंगे इसमें। और मैं अफजल अंसारी से यही चाहती हूँ कि क्षेत्र के वो सांसद हैं, इसमें कठोर तरीके से और पूरे जुझारू बन के इसमें कार्रवाई कराने की पूरी प्रक्रिया करें और इस बात को भी सदन में उठाएं कि जिस तरीके से सुरक्षा को लेके अभी तो महिला भी सुरक्षित नहीं है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, अब हम भी सुरक्षित नहीं है यार। अब हमें भी डर लगता है, यहाँ पे आने में मुझे भी डर लगा, पहले घुसने में मुझे डर लगा, मुझे एकदम खौफ सा लगा कि यहाँ क्या हो गया है। जैसा लगता है सारा माहौल रो रहा है, तो जैसा लगता है कि ये बहुत सहयोगी किन्नर थी और लोगों को बता कि एक इसका प्यार, इसकी लोकप्रियता पूरे गाँव में थी और इससे लगता है कि पूरा गाँव आज रो रहा है। जैसे हम मैं इस बात को बिल्कुल वो नहीं कर सकती और बर्दाश्त नहीं कर सकती चीजों को। अध्यक्ष जी, कुछ लोग बताते हैं कि किन्नर समाज के जो लोग हैं उनका क्षेत्र बटा होता है और उसमें वर्चस्व की लड़ाई में आज गंगा किन्नर नहीं, कुछ वर्चस्व की, देखिए वर्चस्व की लड़ाई एक अलग बात है। किन्नर कभी किसी अफराद को अंजाम नहीं देता। पहले गंगा भी किन्नर थी, क्या किसी अफराद को क्या उसने बढ़ावा दिया था? क्या कुछ? तो ऐसा वर्चस्व की लड़ाई जो होती है कि हमारी कमेटी होती है, पूरा पंच होता है, उसमें लोग बैठते हैं, बातें चीजें करते हैं। मगर जिस तरीके से जिन लोगों ने इस तरीके से कराया है, वो ना ही किन्नर समुदाय के सदस्य हैं, ना ही किन्नर हैं वो। ठीक है, मैं ऐसा इस पर बगैर एविडेंस में कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, और जो भी प्रशासन जो भी हाथ लगता है उस पर कठोर कार्रवाई करे और उसकी सजा मिलनी चाहिए उसको, कि इसके परिवार की, इस गंगा किन्नर को न्याय मिलना चाहिए। मैं कल से मैं इस बात को मैं तो मीडिया के माध्यम से देखी, मुझे कुछ तो बताता भी नहीं है कि क्या हुआ है। और मैं यही कहती हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन अगर से अलर्ट नहीं होगा तो फिर प्रशासन के लिए भी थोड़ी हानिकारक हो सकती है। सर जी, बाबा की सरकार है और बाबा के सरकार में किन्नर समाज के नौजवान सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा जी से यही कहना चाह रही हूँ कि बाबा जी, आपका बुलडोजर का एक्शन इधर भी देखना चाहिए। ये नंदगंज में जो अफराधी तत्व के लोग इस तरीके से जो इस हादसा को अंजाम दिया है, उनके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर लगता है कि यहाँ की जनता बुलडोजर चला देगी इन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत भयभीत लोग हैं और प्रशासन से यही कहना है कि कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता आक्रोश में हो जाएगी।